आज के भारत में एक ग्रेजुएट होना कोई गारंटी नहीं है कि आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ये कड़वी सच्चाई है जिसका सामना लाखों युवा कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि आखिर क्या हो रहा है हमारे देश में। साल 2025 में एक शॉकिंग सर्वे आया था। ब्लाइंड नाम की कंपनी ने पाया कि 83% कॉलेज एजुकेटेड प्रोफेशनल्स को जॉब ढूंढने में स्ट्रगल करना पड़ा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि करोड़ों फैमिलीज की रियलिटी है। जो पेरेंट्स अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स अपने बच्चों की एजुकेशन पर लगा देते हैं, वे भी आज परेशान हैं। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक केवल 8.25% ग्रेजुएट्स ही ऐसी जॉब्स में काम कर रहे हैं जो उनकी क्वालिफिकेशंस के अनुकूल हैं। बाकी सभी अपनी कैपेबिलिटी से कम लेवल की जॉब्स में फंसे हुए हैं। सबसे दुखद बात यह है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ ऑर्डिनरी कॉलेजेस तक सीमित नहीं है। IIT जैसे टॉप इंस्टीट्यूशंस के भी 40% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं मिल रहा। जी हाँ, वही IIT जिसे हम इंजीनियरिंग का टेम्पल मानते हैं। NIT, IIIT जैसे प्रेस्टीजियस कॉलेजेस की भी यही हालत है। ये सिचुएशन उन हजारों स्टूडेंट्स के सपनों को तोड़ रही है जिन्होंने JEE जैसी टफ एग्जाम्स क्रैक करके यहाँ एडमिशन लिया था। इस क्राइसिस की जड़ें कहाँ हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्किल मिसमैच। हमारे कॉलेजेस में जो पढ़ाया जा रहा है वो इंडस्ट्री की ज़रूरतों से मैच नहीं कर रहा। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखाई जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल डिजिटल प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस नहीं मिलता। बिजनेस स्कूल्स में थ्योरी तो बहुत है, लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कम है। एक टिपिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को पता है कि C++ क्या है, लेकिन वो एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ कंपनीज भी अपनी हायरिंग कम कर रही हैं। मेजर IT फर्म्स ने फिस्कल ईयर 24 में 64,000 जॉब्स कट की। AI और ऑटोमेशन के कारण एंट्री लेवल पोजीशंस खत्म हो रही हैं। जो जॉब्स बची हैं उनमें कंपटीशन इतनी है कि सैलरीज स्टैग्नेंट हो गई हैं। फ्रेश ग्रेजुएट्स को आज भी वही 3 से 4 लाख पर एनम मिल रहा है जो 10 साल पहले मिलता था। इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो ये एक्चुअली एक डिक्रीज है। ये सिचुएशन मेंटल हेल्थ पर भी गहरा असर डाल रही है। स्टडीज बताती हैं कि 20 to 25% इंडियन यूथ डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे हैं। एकेडमिक प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और अनसर्टेन फ्यूचर का कॉम्बिनेशन एक टॉक्सिक मिक्स बना रहा है। NCRB के डेटा के अनुसार अनएम्प्लॉयड यूथ में सुसाइड केसेस भी बढ़ रहे हैं। सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट को पर्सनल फेलियर की तरह देखा जाता है, जो मेंटल प्रेशर को और बढ़ा देता है। यंग प्रोफेशनल्स को लगता है कि वे अपने फैमिली को डिसअपॉइंट कर रहे हैं। जेंडर की बात करें तो सिचुएशन और भी गंभीर है। फीमेल ग्रेजुएट्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 30% से ज्यादा है। सोशल कंस्ट्रेंट्स, सेफ्टी इश्यूज और मोबिलिटी की प्रॉब्लम्स के कारण एजुकेटेड वुमेन को जॉब मार्केट में एक्स्ट्रा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कई क्वालिफाइड वुमेन को अपने फैमिली प्रेशर के कारण अपने करियर एस्पिरेशंस कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। ज्योग्राफी भी एक फैक्टर है। दिल्ली में एम्प्लॉयबिलिटी रेट 53.4% है, जबकि यूपी, वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट्स में काफी कम है। रूरल यूथ को डिजिटल डिवाइड और लैंग्वेज बैरियर्स का भी सामना करना पड़ता है। Tier 2 और Tier 3 सिटीज के स्टूडेंट्स को मेट्रोपॉलिटन एरियाज में रिलोकेट करना पड़ता है, जो एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करता है। इस क्राइसिस का सोशल इंपैक्ट भी देखिए। हरियाणा में सैनिटेशन वर्कर की जॉब के लिए 46,000 ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया था। राजस्थान में 18 पियोन पोस्ट्स के लिए 12,000 प्रोफेशनल्स ने कॉम्पिटिशन दिया। ये ओवर क्वालिफिकेशन की ट्रेजेडी है। MBA होल्डर्स रेलवे क्लर्क बनने को तैयार हैं। ये दिखाता है कि कितनी डेस्परेटली हमारे एजुकेटेड यूथ एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हैं। ब्रेन ड्रेन भी एक सीरियस कंसर्न है। टैलेंटेड यूथ बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए अब्रॉड जा रहे हैं। हर साल अप्रॉक्सीमेटली 11,000 यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स इंडिया छोड़कर फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं। इनमें से लगभग 2,500 परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लायबिलिटी बनती जा रही है। जिन प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग में हमने इन्वेस्ट किया है वे दूसरे कंट्रीज की इकोनॉमी को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्या कोई सोल्यूशन नहीं है? जरूर है। इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेशन बढ़ाना होगा। करिकुलम को प्रैक्टिकल और रेलेवेंट बनाना होगा। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को स्ट्रेंथन करना होगा। गवर्नमेंट की PM इंटर्नशिप जैसी इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में गैप्स हैं। हमें वोकेशनल ट्रेनिंग को जनरल एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करना होगा। कंपनीज को भी अपनी हायरिंग स्ट्रैटेजी रीथिंक करनी होगी। फ्रेश टैलेंट को ट्रेन करने में इन्वेस्ट करना होगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्लेसमेंट सपोर्ट इंप्रूव करना होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रेडिक्ट कर रहा है कि 2025 तक 50% ग्लोबल वर्कफोर्स को रीस्किलिंग की जरूरत होगी। इंडिया को इस चैलेंज के लिए तैयार रहना होगा। ये क्राइसिस टेम्परेरी नहीं है, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसके लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस चाहिए। हमें एजुकेशन सिस्टम को इंडस्ट्री नीड्स के साथ अलाइन करना होगा।
मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम्स बनाने होंगे, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना होगा, रीजनल डिस्पैरिटीज को एड्रेस करना होगा। आज का ग्रेजुएट सिर्फ डिग्री होल्डर नहीं बल्कि स्किल्ड प्रोफेशनल बनना चाहता है। उसे अपॉर्चुनिटी चाहिए, सिंपैथी नहीं। ये चैलेंज है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। सही डायरेक्शन में एफर्ट्स करें तो इंडिया की यूथ पावर को प्रोडक्टिव फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास टैलेंट है, बस उसे सही डायरेक्शन देने की जरूरत